अच्छा ठीक, चल मैंने अभी ना खाया काम। जय माता दी सर एवरीवन। कागज फलाना अब बताओ जय माता दी। गुड मॉर्निंग। बताओ बांग्लादेश में हिंदू मारा गया था, तू हमसे पूछा था सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, रामकृष्ण हरि। संदीप सर हियर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग सर। जय श्री कृष्ण सर। स्टार्ट करो તમે। वो करूँ सर? हाँ हाँ, स्टार्ट करो। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। जय माता दी दोस्तों सर। जय माता दी। ग्रेट मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज संदीप सर आए नहीं। जी जी सर, आ संदीप जाएंगे। सर ऑन वे आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ हाँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। एवरीवन, अगर आप क्या कोई गेस्ट बाकी है तो आप इनवाइट कर लीजिए, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। ओके, आई थिंक सभी हमारे दोस्त आ गए हैं, और जो भी आने वाले हैं टूक समय में और जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो हमको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमारे संदीप सर कहते हैं कि टाइम पंक्चुअल बनिए, समय से आइए। तो दोस्तों, आज की इस जूम मीटिंग में मैं आशीष चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पाठशाला के इस जोरदार वितल सर के कॉन्सेप्ट में दोस्तों रियल में बताना चाहूंगा कि हमारे काफी सारे दोस्त जो सुबह सुबह में ये सोच रहे थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो रियल में ये सुबह की जो डोज है हमारी बहुत जोरदार है, बहुत इफेक्टिव है। और इसको लेके हमारे काफी सारे दोस्तों ने इतना पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, हमको पॉजिटिव वाइब्स दी है कि दोस्तों हमको आपको मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों इस आ, हमारी जूम सेशन में कुछ तुम कहे कुछ हम कहे और पाठशाला के इस जोरदार सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है, जिनको मैं इनवाइट करने से पहले मैं आप सबका अटेंशन चाहूंगा कि क्या आप सब अवेलेबल हो? क्या आप सबका ध्यान हमारी इस जूम मीटिंग में है? हेलो। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। तो मैं हमारी जोरदार पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा,
और उनको इनवाइट करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहूंगा कि दोस्तों, हमको ये प्लेटफॉर्म जिन्होंने प्रोवाइड किया, हमारे जितने भी ड्रीम्स थे उनको पूरा करने की जिन्होंने ठानी है, ऐसी जोरदार पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद है। तो मैं हार्टली वेलकम करता हूं मिस्टर अर्जुन मीर सर। वेलकम सर। Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Very much welcome. Great welcome. Super, super welcome, sir जी. जय माता दी सर। जय माता दी। Good morning, sir. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेलकम सर, आइए। सर जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, Great, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। great morning everyone. यस यस, काफी सारे पार्टिसिपेट हमारे पता नहीं क्यों आज लेट ज्वाइन हो रहे हैं, पर अच्छी बात है, जो स्टूडेंट आज लेट आएगा उनको कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलेगी। तो रेडी रहिए, क्योंकि आज हम जो भी लेट आ रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी तो पनिशमेंट देने वाले हैं। तो एवरीवन, आप रेडी रहना, क्योंकि आज आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। हमारी इस जोरदार झूम सेशन के बारे में आपको कुछ तो रिव्यू देना पड़ेगा। तो एवरी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि आप सब रेडी रहे, क्योंकि मैं इधर बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ कि कौन लेट आ रहा है, कौन क्या है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम 6:30 का है और 6:39 हो रहे हैं अभी। तो रेडी सर, आगे का सेशन में किसको इनवाइट करना है सर? नागेश स्वामी सर, क्या आप कुछ बातें बता शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? क्योंकि मित्तल सर अभी शायद ऑन वे है। तो अगर आप हमारे साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ सर। सर, आप अवेलेबल है पैनल पे? सर, आप अगर कंफर्ट जोन में है तो क्या आप शेयर करना चाहोगे सर? सर कोई भी हैंड रेस करके शुरू कर सकते हैं, ऐसा कीजिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है सर कि जिस सेशन के लिए हम वेट करें सर की, आई थिंक सर नहीं है। ओके दोस्तों, अगर आप कुछ बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले हम आपकी बात जानना चाहेंगे, राय जानना चाहेंगे। ओके ग्रेट, तोमर सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे साथ बातें शेयर कर सकते हैं। वेलकम सर। आप थैंक यू आशीष जी। Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। माई सेल्फ RPS तोमर फ्रॉम मेरठ, यूपी। दोस्तों, संदीप जी शायद कहीं बिजी हैं आज, तो सेशन को तो आगे बढ़ाना ही है, इसलिए मैं आज
स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, जब तक संदीप जी आए। सर एक्चुअली नाइट में संदीप सर से मेरी बात हुई थी जी। और मैंने कहा था सर कल मॉर्निंग में मैं आ जाऊंगा, बट वो भी आएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि मैं नहीं आऊंगा। बट आज कुछ टॉपिक जो कल फ्रेंचाइजी को लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसको लेकर कुछ टॉपिक था, तो यदि सब लोग आ गए हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आज हमको फ्रेंचाइजी मॉडल और ये करने की क्यों जरूरत पड़ी है, क्या नीड है, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट है वो मैं क्लियर करूंगा। कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लगा कि सर ये इमरजेंसी पिन बंद करना और ये स्टार्ट करना ये कैसे ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर कई लोगों के क्वेश्चन थे। ओके सर। तो सर अगर आपको इसका है नॉलेज तो, क्योंकि जानकारी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके सर। नगया आप सर, नगया स्वामी सर, आप 2 मिनट करिए तब तक कि मैं मेरा पीपीटी वगैरह स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल सर। ओके एवरीवन, हम आज एक जोरदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं, और आप डायरी पेन लेके बैठिए ताकि आपको जो भी क्वेरी रहेगी इस सेशन में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। दोस्तों, कल सेशन में काफ़ी सारे लोग नहीं थे, शायद उनको कुछ क्वेरीज थी, तो वो क्वेरीज के बारे में है आज सर हमारे साथ बात करने वाले हैं। तो जो भी आपके दोस्त है, जो भी आने वाले थे नहीं आए, उनको फोन करके एक बार इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है लाजवाब इंफॉर्मेशन है। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप कॉल कर लीजिए ताकि आपकी टीम को पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम शॉर्ट टाइम में शुरुआत करेंगे, तब तक आप इनवाइट कर लीजिए। थैंक यू। फ्रेंचाइजी होल्डर कितने लोग हैं, किन किन लोगों के पास में फ्रेंचाइजी है? नगया स्वामी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपकी टीम में कितने लोग हैं फ्रेंचाइजी होल्डर? जस्ट 3 लोग हैं सर। तो प्लीज उनको इनवाइट कर लीजिए ना। जी जी जी। हाँ। कल अटेंड हो गए थे सर वो लोग। नहीं, वो बाद में कोई टॉपिक, सब लीडरों में तो कोई मीटिंग में था तो उसके बाद में उनका टॉपिक कुछ और चला गया था, वो सारे ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए सजेशन पे लग गए थे। जी। हाँ। ओके सर, ओके, ठीक है। આશીષ સર, તમે કન્ટિન્યુ કરો ત્યાં સુધી, 2 મિનિટ માટે। जी सर, આશીષ जी સર। सर, हाँ, थैंक यू, તમે थैंक यू वेरी કન્ટિન્યू मच કરો। सर। ओके सर। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमने कल से एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लॉन्च किया है, और रियल में देखा जाए तो बहुत अच्छी बातें सर ने हमारा बहुत सा जो बर्डन था वो कम कर दिया है। दोस्तों, जब नई शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ टेक्निकली या कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातें होती रहती कुछ, तो उसका हम आज सोल्व आउट करने वाले हैं ताकि आपको इजी वो आप इजी उसको यूज कर पाए।
और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा सब हमारे दोस्तों को कि आप डायरी पेन लेके बैठे, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्वेरीज को हम अभी सॉल्व आउट करने वाले हैं। नगया स्वामी सर, आपका हैंड राइज है, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। वेलकम सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। जैसा कि कल हम लोग कल का सेशन दोपहर में था 1 बजे का, फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सर ने कुछ प्रेजेंट किए थे, उसके बाद मॉडल के बारे में तो बाद में डिस्कशन भी चला है। और उसी डिस्कशन को अगर क्लैरिफाई करने के लिए हमारे ग्रेट हॉनरेबल सीएमडी सर डॉक्टर अर्जुन सर आ रहे, तो उनका वेट करेंगे। अभी क्या है उनका डिस्कशन क्लियरिटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी फ्रेंचाइजी ओनर्स है तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। डिटेल अगर फ्रेंचाइजी का नॉलेज अगर रहे तो ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल को। तो उसके बारे में क्लैरिटी सुनेंगे सर। आशीष सर। जी सर। सर इनवाइट करेंगे सर को। बस सर उनका कुछ पीपीटी रेडी हो रहा है तो मैं इनवाइट कर देता हूँ। यस 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 सर। थैंक यू, थैंक यू। सर ओके। अगर आप रेडी है, आप कंफर्ट जोन में है सर, तो प्लीज वेलकम सर, क्योंकि सारे लोग हमारे आ चुके हैं, 47 पार्टिसिपेंट तो पूरे के पूरे हम सब आ चुके हैं सर। तो वेलकम सर। यस संजय पवार सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने मुझे इस मंच के ऊपर इनवाइट किया। सॉरी, मैं 4 दिन से मैं आउटडोर हूँ, इसके लिए मैं मीटिंग अटेंड कर नहीं पा रहा था। पर मैं आज मेरे पापा के घर पे आया हूँ और इसलिए समय मिल गया। मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में था, आ गए तो फिर मैंने सोचा कि चलो मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो लगा कि बहुत ही यूनिक, यानी कि यूनिक चीज के ऊपर बात चल रही है। क्योंकि हमारा सिस्टम का जो पिलर है, एक पिलर जिसको हम फ्रेंचाइजी करते हैं, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भले ही अभी तो मुझे कुछ जानकारी है नहीं उसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि 2 4 4 5 दिन से मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा हूँ। पर लगा कि नहीं, आज का सेशन बहुत, मैंने पता नहीं, अ, लगा कि आज समय है तो ज्वाइन किया जाए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक पे मुझे नॉलेज मिल मिल जाएगा। बस यही मेरी इच्छा थी कि चलो बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने हैंडल्स किया सर। और सर को थैंक समय है, कुछ समय था, जी इसलिए जी मैंने सर, जी सोचा कि जी। चलो मैं भी बात कर लेता हूँ, आपसे ओके रूबरू सर, हो थैंक जाऊं। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे सर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं सर आपका अभिवादन करता हूँ। सर आप आइए और हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। वेलकम अर्जुन सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे वेलकम पहले सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी चैत्र नवरात्रि चल रही है, उसमें माता रानी आप सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे और सबको सुख समृद्धि और शांति दे, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज। और वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय माता जय दी माता सर। दी। जय माता दी सर, जय श्री कृष्णा। जय माता दी सर। सर एक्चुअल इस फ्रेंचाइजी मॉडल को इतने जल्दी लाके, इतने जल्दी हम लोगों ने जो पिन सिस्टम को बंद किया है, तो उसको लेकर काफी लोगों को, मतलब मुझे जहां तक के लग रहा है, तकलीफ भी हुई है। क्योंकि उनको वो इजी टू मूव यूज करने की हैबिट हो गई थी और वो इजी टू मूव यूज करना अभी बंद हो गया। हर व्यक्ति जाकर ऑर्डर लगा रहा था, हर व्यक्ति जाके एक एक ऑर्डर करके अपना जहां चाहे वहां प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता था। ये सबके लिए इजी था और ये भी मैं जानता हूँ कि वो इजी टू मूव था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी कोई हमको बड़ा काम करना होता है या हम लोग किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो मतलब एक एक व्यक्ति को सर्विस दे पाना, या ये जो भी मतलब पिन सिस्टम होता है, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना लीगल है, कितना इलीगल है, ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए हमको ये डिसीजन लेना पड़ा है।
क्योंकि लास्ट मंथ ही हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में विश्वम आयुर्वेदा को लिस्टिंग करने के लिए अप्रोच किया हुआ है। तो वहां से हम लोगों के प्लान को लेकर सारी डिस्कस हुई है। वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर सारी बातचीत हुई है। हमारे जो भी मतलब प्रोडक्ट्स सर्विस पॉइंट है उसको लेकर सारी डिस्कस हुई है। उसके बाद में हम लोग किस तरह से पे आउट सिस्टम होता है हमारा, किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर सेंटर करते हैं, क्या एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें हमको वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट हमको ये सारी चीजें गवर्नमेंट से शेयर करनी होती है। तो ये शेयर करने के बाद में डियर फ्रेंड्स वहां पे गवर्नमेंट के साइड से पिन सिस्टम को लेकर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन आया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर पिन सिस्टम पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पे सिर्फ और सिर्फ पोंजी स्कीम चलती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की कोई भी कंपनी पिन सिस्टम पे काम नहीं करती है। तो आपको ये पिन सिस्टम इमीडिएटली बंद करना होगा और जो भी नए नॉर्म्स है गवर्नमेंट के, जो भी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तभी आपका कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर अपडेट हो पाएगा। वहां पे आप उसको लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे। देन उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल साइड में ही वो लोग हमसे चेंजेस करवा रहे हैं, आउटर साइड में भी जो हमारा वेबसाइट है बाहर से, तो वहां पे भी हमको ग्रीवेंस अपडेट करने हैं, क्वेरीज के लिए ऑप्शन अपडेट करने हैं, वहां पे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को अपडेट करना है। ये कई सारी चीजें हैं और आई थिंक आरपीएस तोमर सर बहुत ही अनुभवी है, एमवे से नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो नगैया स्वामी है, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति आजकल या 5 साल में 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं उनको सिर्फ काम करना पता होता है, लेकिन जो लोग बहुत पुराने हैं जिनको 5 साल से 10 साल से 25 साल से नेटवर्क कर रहे हैं, आप उनसे इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उनसे इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एज फॉर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। और यही मेन रीजन रहा है कि हम लोगों ने इसको इमीडिएट पिन सिस्टम को बंद करके फ्रेंचाइजी मॉडल को स्टार्ट किया है। और फ्रेंचाइजी मॉडल भी डियर फ्रेंड्स इस तरह से बनाया है एकदम इजी टू मूव, मतलब हर व्यक्ति हर वो पर्सन उस सिस्टम को यूज कर सकेगा। हर वो पर्सन इस सिस्टम से जो भी मतलब उनका अर्निंग है उसको भी ले सकेगा। सेकेंडरी जो एज फॉर गवर्नमेंट गाइडलाइन जिस तरह से हमारा इनवॉइस कॉपी होना चाहिए, किस तरह से हमारा पब्लिक का इनवॉइस होना चाहिए, जो भी व्यक्ति का बिलिंग होता है उसका इनवॉइस कैसे होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स थे। और ये सारों पॉइंट्स को लेकर हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं अभी जो आप लोगों को जिस सिस्टम के साथ काम करना है शॉपी के लिए, तो उस सिस्टम के बारे में किस तरह से ये वर्क करेगा, किस तरह से ये काम करेगा, ये मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। डियर फ्रेंड्स आपको मैंने एक स्क्रीन शेयर की है जो है हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल का डैशबोर्ड, मतलब उसका मेन फ्रंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सर सबको दिख रहा है? आर यू विजिबल? यस सर, विजिबल यस यस है। सर, यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ संदीप सर आ गए? नहीं आए, ओके ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड का जो मेन क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे वॉलेट बैलेंस दिखेगा। इसके बाद में रिसेंटली वॉलेट ट्रांजेक्शन, मतलब आपने जो वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन किए हैं, आपने कितना अमाउंट कंपनी को डिपॉजिट किया और आपके वॉलेट में कितना फंड पड़ा हुआ है, ये दिखेगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिसेंटली स्टॉक ट्रांजेक्शन का, मतलब आपने किस किस को बिलिंग किया, किसको ट्रांजेक्शन किया, वो स्टॉक ऑर्डर के सामने आपको यहाँ पे दिखेगा। ये रिसेंटली ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट सेटिंग का। अकाउंट सेटिंग के अंदर जाके माई प्रोफाइल दिया गया है। माई प्रोफाइल में आप अपना नाम, जीएसटी, ये सारी डिटेल्स आप एक बार भर सकते हैं। एक बार ये फिलअप होने के बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे आप जो भी एड्रेस साइन अप करोगे, जो फिल करोगे, वो एड्रेस आपके कस्टमर को, आप जो भी कॉन्टैक्ट आप यहाँ डालोगे वो आपके कस्टमर को जब आप बिलिंग बनाएंगे उस बिलिंग पे वो एड्रेस शो होगा। और ये जो नेम है, नेम आप यहाँ पे एज पर अपना जीएसटी या पे एज पर आपने जो भी आपका फॉर्म कोई रजिस्ट्रेशन किया है उसके नाम से, या
आपके माइंड में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपने कोई नेम प्लानिंग कर रखा है, जस्ट लाइक वेलनेस टीम हो गया, वेलनेस टीम फ्रेंचाइजी हो गया, या कई सारे लोगों का मैंने देखा कि वेलनेस आयुर्वेदा, इस तरह से जो भी आपने प्लानिंग कर रखा है वो नेम से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंडरी, यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, उसके बाद में यहाँ पे आपका वॉलेट पासवर्ड है। तो ये जो वॉलेट पासवर्ड है, ये डियर फ्रेंड्स इसको ध्यान से कहीं पे बहुत बढ़िया तरीके से लिख के रखना है, क्योंकि ये हर बार हर बिलिंग के लिए आपको आपका वॉलेट पासवर्ड ट्रांजेक्शन एंटर करना होगा। आपको रिक्वेस्ट डालने के लिए भी वॉलेट पासवर्ड होगा, और हर चीज के लिए आपको वॉलेट पासवर्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दिया है अर्निंग ई वॉलेट। अब क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है। इस रिक्वेस्ट बैलेंस के ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पोर्शन ओपन हो जाएगा। आपने जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है, चाहे स्कैनर के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से, या पे हमारा फेडरल बैंक का अकाउंट है उसके माध्यम से, तो जिस भी बैंक के माध्यम से आपने जो भी पेमेंट डिपॉजिट किया है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 30,000 कम से कम डिपॉजिट करने होते हैं, तो 30,000 यानी फ्रेंचाइजी का लिए 5% कमीशन काट के 28,500 होता है। तो जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर है वो 28,500 अपना अमाउंट यहाँ पे ऐड करेगा। इसके बाद में किस वे से किया है, उसने स्कैन किया है, आईएमपीएस किया है। सर ये अनलिमिटेड ग्रुप क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आईएमपीएस, और यहाँ पे आईएमपीएस के बाद में जो भी आपने फंड का ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो ट्रांजैक्शन नंबर डालना होता है। और यहाँ पे आपने आपका करंट डेट, मतलब जिस डेट को पेमेंट डिपॉजिट किया है वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है। आपने किस बैंक से डिपॉजिट किया है वो डालना है यहाँ पे, किस ब्रांच से डिपॉजिट किया है वो यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आपने किस बैंक में डिपॉजिट किया है, 28,500 क्यूआर के माध्यम से किया है, फेडरल बैंक। और यहाँ पे आपने आपका कमेंट करना है कि ये पेमेंट आपने क्यों डिपॉजिट किया है। मैं लिख रहा हूं जैसे यहाँ पे ई वैलेट बैलेंस, और यहाँ पे जो आपने पेमेंट डिपॉजिट किया होता है यहाँ पे चॉइस ऑफ फाइल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से उस स्क्रीनशॉट को लेकर आपको यहाँ पे अपडेट करना है। देन आपने इस तरह से सबमिट करना है। सबमिट होने के 15 मिनट में, 20 मिनट में जैसे ही हमारा स्टाफ ऑनलाइन होता है तो वो लोग आपका क्वेरीज को चेक करते हैं कि किस व्यक्ति ने आपका बैलेंस डिपॉजिट किया है। तो बैलेंस डिपॉजिट करने के बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चंस होता है वहां पे इस तरह से रिक्वेस्ट आता है, और जैसे ही हमारा स्टाफ इसको एक्सेप्ट करेगा वेरीफाई करके, कि ये लोग क्या करते हैं, पहले आपने जो स्क्रीनशॉट दिया है आपका पेमेंट डिटेल्स को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका स्लिप को इस तरह से ओपन करके चेक करते हैं, एंड देन उसके बाद में वो लोग एक्सेप्ट का बटन क्लिक करते हैं। अगर आपका पेमेंट आया है तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद में जैसे ही आप माय डैशबोर्ड को क्लिक करोगे तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे 28,000, पहले यहाँ पे कितना था पेमेंट, और वो यहाँ पे अपडेट हो गया। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन में 28,000 आपका अगेंस्ट रिक्वेस्ट 28,500 ऐड हुआ। अब ये बैलेंस आने के बाद में डियर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंड ए न्यू प्रोडक्ट का ऑर्डर रिक्वेस्ट है। सेंड ए न्यू प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपने जो भी आपका सुपर स्टॉकीज है, जितने भी सुपर स्टॉकीज होंगे उन सब की लिस्ट, जैसे यहाँ पे सिर्फ सुपर स्टॉकीज का नाम आ रहा है, और यहाँ पे फ्रेंचाइजीज सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने इस तरह से वो उस फ्रेंचाइजीज के नाम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सुपर स्टॉकीज को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग सबमिट ऑर्डर करेंगे। सबमिट ऑर्डर करने के बाद में आपके सामने प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पे ऑर्थो किट लेना है, ऑर्थो किट लीजिए। ये नेम चेंज होगा, यहाँ पे आपका एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल आएगा,
और यहाँ पे आपका एक्टिव प्लांट स्टेम सेल किट है, तो एक्टिव प्लांट स्टेम सेल किट को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 58 क्वांटिटी दिखा रहा है, तो ये किसके पास में है? सुपर स्टॉकिस्ट के पास में 58 क्वांटिटी है। अब उस 58 में से हम लोगों ने 10 का ऑर्डर लगाया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐड टू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट किया। ऐड टू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका 28,500, मतलब शॉपी का जो कॉस्टिंग होता है 28,500, वही आपको डेबिट करके 5% डेबिट करके आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका 30,000 का बिल हुआ है, उसमें से 15,000 आपका डिस्काउंट हुआ, 15,000 आपका डिस्काउंट हुआ है, और 28,500 आपका वॉलेट में से डेबिट होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको ये करोगे, यहाँ पे आपका फ्रेंचाइजी का जो पिन होता है, वॉलेट पिन, उसकी जरूरत पड़ेगी कि मुझे भी वॉलेट पिन, मेरा फ्रेंचाइजी नंबर है 1,000, पीडीसी 1,000। कि मैं अगेन कर रहा हूँ इसको ताकि आपको ध्यान आए, क्योंकि बिना फ्रेंचाइजी ई वॉलेट कोड हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मैं ये 10 किट ऐड कर रहा हूँ, ऐड टू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ऐड टू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट होने के बाद में यहाँ पे आप आपका इंटर लिखा है, यहाँ पे इंटर योर वॉलेट पासवर्ड, तो इंटर वॉलेट पासवर्ड इंटर करेंगे, और यहाँ पे स्टॉक रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे सबसे नीचे दिया गया है सेंड ए प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, इसको आर यू शुरू करके ओके करेंगे। ये आपका रिक्वेस्ट कंपनी को चला गया, ठीक है। जाने के बाद में आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्टॉक इनवर्ड का। स्टॉक इनवर्ड में जाकर यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म स्टॉक का आपको बटन क्लिक करना है। कंफर्म स्टॉक, जब तक कि आप स्टॉक इनवर्ड में जाके इसको कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक कि आपके वॉलेट के अंदर ये स्टॉक नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसको कंफर्म स्टॉक करके इसको ओके कर दिया। तो ये जो स्टॉक है, ये हमारे स्टॉक के अंदर आ गया। यहाँ पे रेगुलर स्टॉक दिया गया है, रेगुलर स्टॉक को हम लोग आगे वापस अगेन क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा हमारा स्टॉक आ गया। तो पहले एक क्वांटिटी ऐड किया, सेकंड एक क्वांटिटी ऐड किया, फिर ये 3 क्वांटिटी ऐड किया। तो इस तरह से आपके पास में ये स्टॉक आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऑर्डर्स में जाकर ऐड ए न्यू ऑर्डर्स करना है। जैसे ही आप ऐड ए न्यू ऑर्डर्स करोगे, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट का स्टॉक है, जैसे आपके पास में एक्टिव प्लांट स्टेम सेल किट है, ऑर्थो किट है, या मल्टीपेरी कैप्सूल है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्टिव प्लांट स्टेम सेल को क्लिक किया, यहाँ पे उसका क्वांटिटी 1 डाला। अब इसको ध्यान से समझना, जैसे हमारा डबल बूस्टर किट था, अगर आपको डबल बूस्टर किट का बिलिंग करना है तो यहाँ पे 2 करना है, और अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट का बिलिंग करना है 3,000 का, तो आपने यहाँ पे 1 करना है। सर क्लियर हो रहा है नगया सर? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, आपको डबल बूस्टर करना है तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी करना होगा, और अगर आपको सिंगल वेलनेस किट का बिलिंग करना है तो यहाँ पे आपको 1 करना होगा। एंड किसी को भी 10+2 वाला ऑफर चाहिए, तो 10+2 में क्या है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली 10 करना है। 10 में क्या होगा कि आपने सिंगल पर्सन के नाम से 10 पीवी का बिलिंग किया, तो उस व्यक्ति को 10+2 यानी 2 का ऑफर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर ओके? सर वो सिंगल जो एक ही आईडी पे बिलिंग होना है सर 10? एक ही क्या आईडी वो? पे बिलिंग होना है, यस सर। ओके, ओके सर। जो हम लोगों ने एक्टिव विजनरी किट जो स्टार्ट किया था, तो वो जी, सिंगल आईडी पे ही बिलिंग करना है। और कंपनी क्या करेगी, पूरे मंथ में आपने जितना भी बिलिंग 10 पीवी का काटा है सिंगल आईडी पे, वो पूरे मंथ का क्लोजिंग होगा, और उस मंथ में उस शॉपी को उस 2-2 प्रोडक्ट फ्री एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, उनको सेंड कर दिया जाएगा। ओके ओके ओके। ओके सर, क्लियर? ओके सर, ओके, थैंक तो यहाँ पे बिलिंग करेंगे उस समय ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे जैसे ही आप क्वांटिटी करके ऐड टू स्टॉक करोगे, ऐड टू स्टॉक करने के बाद में ये आपका एक्टिव प्लांट स्टेम सेल रेट 3000, अमाउंट 3000, यहाँ पे आपको आरबीवी शो हो रहा होगा 2000, और ये 1 पीवी शो हो रहा है, 1 पीवी। ठीक है, पीवी के अंदर 1 पीवी। अब यहाँ अगेन जाके हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी नंबर डाल दिया, जस्ट लाइक VA603 मैं ये डाल रहा हूं, नाम आ रहा है मेरा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में यहां से सर ऑप्शन है एक्टिव पीवी और एक्टिव आरबीवी। अब जैसे ही मैंने इसको एक्टिव पीवी करूंगा तो वो एक्टिवेशन में चला जाएगा, एंड मैं यहाँ पे इसको अगेन आपका 66 ये देखिए यहाँ पे अब ये मैंने आईडी नंबर डाला है। ये आईडी नंबर डालने के बाद में सर मैं यहाँ पे इसको रीपर्चेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक्टिवेशन पीवी यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक्टिवेशन पीवी यूज करोगे तो वो एक्टिवेशन में जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे आपने आरबीवी सिलेक्ट किया, आरबीवी सिलेक्ट करके सर आपने यहाँ पे वॉलेट पासवर्ड डाला, देन सबमिट किया, तो ये प्रोडक्ट सीधा बिलिंग हो गया रीपर्चेस के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये बिल हो चुका है। बिल होने के बाद में आप इसको यहाँ से जैसे प्रिंट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये आपके पास में बिल ओपन हो जाएगा। मतलब किस व्यक्ति ने बिल किया, किसके नाम से किया, अगर व्यक्ति ने उसका पूरा कंप्लीटली प्रोफाइल में एड्रेस फिल किया है तो उसका कंप्लीटली एड्रेस यहाँ पे शो होगा, शिपिंग एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस दोनों में।